हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे व्लॉगिंग की। जब भी आपने व्लॉगिंग देखी होगी या कभी की भी होगी तो आपने गौर किया होगा कि हमेशा बात होती है वाइड एंगल की। वाइड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्लॉगिंग के लिए, ताकि आपके साथ साथ फ्रेम में बहुत सारी चीज़ें कवर हो पाएँ, आपके बैकग्राउंड की, आपके अगल बगल की। और वो वाइड एंगल पाने के लिए व्लॉगर्स कुछ भी करते हैं, महंगे लेंसेज, बड़े कैमराज, फुल फ्रेम कैमराज और बहुत कुछ। उसी सीरीज़ में हमने एक कदम बढ़ाते हुए एक डिसीजन लिया। जब मैं इको पार्क की व्लॉगिंग कर रहा था तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। आज मैंने स्विच किया अपने गोप्रो पे और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या एक वाइडर व्यू मिलता है मुझे इस गोप्रो से। तो अभी मैंने अपना मेन कैमरा अंदर रख दिया और गोप्रो से ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये गोप्रो से है। तो आई होप कि आपको एक वाइडर व्यू मिल पा रहा होगा। और उसमें मैंने अपने मेन कैमरा जो कि सोनी A7 III है, जिस पे अभी मैं शूट कर रहा हूँ, उससे स्विच करके अपने गोप्रो से शूट करने की कोशिश की एंड द रिजल्ट्स वर फैंटास्टिक। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल वाइड एंगल में जो MiG-21 का स्ट्रक्चर बना हुआ है और बहुत ही ऑसम लग रहा है। और जो इस एंगल पे इसे टिल्ट करके लगाया गया है वो इस प्लेन को और एक अग्रेसिव लुक दे रहा है। तो गोप्रो वैसे मोटो ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होता है क्योंकि उसमें स्टेबलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन उसके साथ गोप्रो में एक और बोनस चीज़ हमें मिलती है, वो है वाइड एंगल। और चूंकि वो इको पार्क था और पार्क में आपको पीछे की सीनरीज दिखानी इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने सोचा कि गोप्रो में स्विच करके देखते हैं। जब मैंने उसे अपने कंप्यूटर पे देखा तो मैं शॉक्ड रह गया क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, गोप्रो को मैं हेलमेट में माउंट करता हूँ यहाँ चिन पे, और उसके लिए एक प्रॉपर मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था। तो मैंने अमेज़ॉन पे सर्च किया एंड आई फाउंड सम रियली गुड ट्राइपॉड्स, बट द बेस्ट वन आई थॉट वाज द गोप्रो ओरिजिनल वन। फिर क्या था, मैंने उसे ऑर्डर कर लिया एंड इट हैज़ फाइनली अराइव्ड। तो ये आ चुका है और मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या फ़ायदा है इस ट्राइपॉड को यूज़ करने का एंड इज़ इट रियली वर्थ इट। इसका प्राइस मेरे को लगभग 3800 पड़ा, ओरिजिनल है। आपको सस्ते ऑल्टरनेटिव्स भी मिल जाएंगे गोप्रो ट्राइपॉड के 800-1000 रुपये में, पर आई वेंट फॉर द ओरिजिनल वन क्योंकि पता नहीं सेटिस्फैक्शन नहीं होती मुझे जब तक मैं ओरिजिनल कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता। तो मैंने ओरिजिनल मंगवा लिया, आप कोई किसी के लिए भी जा सकते हो। तो चलो लेट्स अनबॉक्स दिस थिंग एंड सी व्हाट वी हैव गॉट हियर। तो ये जो बॉक्स है ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल था बट डिलीवरी टाइम थोड़ा ज़्यादा था, तो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लिया क्योंकि सामान मंगवाने के बाद वेट करना किसी को पसंद नहीं। तो चलिए इसको खोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो इस बॉक्स के अंदर हमें ये बॉक्स मिल जाता है। गोप्रो की ब्रांडिंग है, 3-वे ग्रिप आर्म ट्राइपॉड है और इसके ऊपर इसकी एक डिस्प्ले पिक्चर बनी हुई जिससे आपको लगभग समझ में आ गया हो कि ये ट्राइपॉड कैसा दिखने वाला है। तो लेट्स ओपन दिस। यहाँ एक और सील है। अनबॉक्सिंग का एक अपना अलग ही मज़ा होता है, पता नहीं क्यों, आप लोगों का नहीं पता, बट अनबॉक्सिंग देखने में बड़ा मज़ा आता है। And this is what we have got here. This is a tripod, GoPro official 3-way tripod. Let's roll a cinematic shot of this. Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.
This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. तो ये है हमारा GoPro 3-way ट्राइपॉड। इसकी खासियत ये है कि अगर ये इस कंडीशन में है तो ये फोल्ड होके बहुत छोटा हो जाता है और GoPro जो आपका है वो यहाँ पे माउंट हो जाएगा और आप इस तरीके से पकड़ के व्लॉगिंग कर सकते हो। बट अगर आपको एक वाइडर व्यू लेना है बहुत बड़े एरिया का, जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन, रिवर, कोई लेक है बड़ा सा, उसका शॉट्स आपको लेना है, तो बस इसे एक्सपैंड कर दो और यहाँ पे इसका लॉकिंग स्विच है, इसे आप लॉक कर दो, ये टाइट हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ से टाइट हो गया। एंड दिस लुक हाउ लॉन्ग इट इज़, अगर आप देख पा रहे होंगे। और ऐसे करके आप वाइडर व्यू दिखा सकते हो अपने GoPro के थ्रू। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, काइंड ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कभी कभी ऐसे जगहों पे हम जाते हैं जहाँ की अगर आप इस मेन कैमरा से शॉट लो तो आपको फोकस कर देता है और पीछे बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर कर देता है, विच इज़ अ गुड थिंग बट नॉट गुड व्हेन यू आर टेकिंग अ लैंडस्केप मोड। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे होंगे मेरे पीछे का वॉल कुछ ब्लर हो गया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अभी मैं ब्लर हो गया। तो ये चीज़ है इसका, ये इसकी खूबी है कि जब इसका जो ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी है, जो भी इसके सामने आएगा उसको फोकस करेगा, बाकी चीज़ों को ये ब्लर कर देगा। लेकिन GoPro के साथ ऐसा नहीं होता, GoPro ब्लर नहीं करता और आपके साथ साथ वो बैकग्राउंड के भी जो व्यूज़ हैं उसको प्रॉपरली एक्सपोज करके दिखाता है। तो अब मैं आपको कुछ शॉट्स दिखाऊंगा इससे GoPro से, इस पे GoPro माउंट करके शूट करके, और आप बताना इज इट वर्थ इट और नॉट। और तो आपको एक रफ आइडिया देने के लिए मैं अभी छत पे आ चुका हूँ और आपको दिखाऊंगा कि कितना डिफरेंस होता है GoPro से व्लॉगिंग करने पे। अभी जो आप शॉट देख रहे हैं वो मेरे मेन कैमरा से, और अभी बहुत ज़्यादा धूप है इसलिए मैं आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ अपनी, और अगला शॉट जो आप देखेंगे वो मेरे GoPro से होगा। सो दिस राइट हियर इज़ अ शॉट फ्रॉम माई GoPro। जो ट्राइपॉड मैंने अभी आपको दिखाया वो इसी से है और माइक इस पर नहीं लगी इसलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही होगी, बट लुक एट द व्यू, कितना वाइडर व्यू आपको मिल रहा होगा अभी। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई मेन कैमरा एंड इज़ द व्यू फ्रॉम द GoPro। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, मेन कैमरा GoPro। तो अब नीचे चलते हैं और आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और इससे पहले कि आप ये सोचें कि इतनी तैयारियां क्यों, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक बड़े ट्रिप की प्लानिंग चल रही है। अब ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ जा रहा हूँ और कब जा रहा हूँ, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत ही जल्दी हम वादियों में होंगे, बर्फ़ के बीच। लेकिन जब तक कुछ फाइनल नहीं हो जाता है, यानी मैं ट्रिप पे निकल नहीं जाता हूँ, तब तक डिस्क्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया और फिर किसी भी वजह से ये ट्रिप कैंसिल हो गया तो बहुत बुरा लगेगा आपको भी और मुझे भी। तो जब मैं निकलूँगा तो आपको अपडेट दूंगा, और अगर चला गया तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। और हिंट ज़रूर दूंगा कि मैंने अभी विंटर सीज़न चूज़ किया उस जगह पे जाने के लिए, क्योंकि पहले भी मैं उस जगह पे जा चुका हूँ गर्मियों में, लेकिन विंटर्स में वहाँ बर्फ़ देखने को मिलेगी और इसी वजह से मैंने विंटर सीज़न चूज़ किया। तो अगर वहाँ का ट्रिप सक्सेसफुल हो जाता है तो देयर विल बी सम रियली ऑसम वीडियोज़ ऑन द वे ऑन दिस चैनल। सो स्टे ट्यून्ड, फिंगर्स क्रॉस्ड, दुआ करना कि ये ट्रिप सक्सेसफुल हो जाए, और जैसे ही मैं निकलूँगा आपको अपडेट दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, स्टे हेल्दी, ऑलवेज wear a mask and subscribe to this channel. Thank you, bye bye and stay safe. Also please ignore this beard on my face, this is gonna go. जैसे ही ट्रिप पे निकलूँगा अलग लुक आएगा और एक कुछ बहुत ही ऑसम वीडियोस बनाने का होप कर रहा हूँ मैं। आई होप एवरीथिंग गोज फाइन। बाय बाय। This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.